अहमद अवैस साहब, अब ये मामला जो ऑडियो लीक्स वाला है, इसको एक तरफ आज जो कौमी असम्बली की ऑडियो लीक्स पर खुसूसी कमेटी बनी है, असलम भूतानी की सदारत में उसका इजलास हुआ। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तलबी के संबंध थे वो भी मुअत्तल कर दिए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के। दूसरी तरफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जो है वो रोक रखा है कमीशन को कार्रवाई से। ये ऑडियो लीक्स वाला मामला आपको क्या लगता है, ये किधर सुना जाना चाहिए? इसका फोरम, एप्रोप्रिएट फोरम इसका क्या है? देखिए, इसका वैसे तो ट्रायल भी इसका हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ मैटर आ गया है, मैं आपको बताऊं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आज एक बाकायदा तहरीरी ऑर्डर भी लिखा है और उसके अंदर उन्होंने एक अमाइकस भी इसमें जो है वो अच्छे सीनियर वकला जो हैं, जिसमें इत्तेदाद हसन भी हैं और मखदूम साहब भी हैं कराची से, और पीपल पार्टी के जो हैं वो भी शामिल हैं। तो इस तरह से ये एक क्वेश्चनेयर भी उन्होंने बना दिया है इसके, और उसमें देखिए ये बड़ी बुनियादी बात उन्होंने यहाँ पकड़ी है जो गालिबन जस्टिस काजी फायदीजा साहब ने भी उसको अहमियत नहीं दी थी, और वो बड़ी बुनियादी है कि जो इसको रिकॉर्डिंग इसने की है, जब तक वो सामने नहीं आएंगे उनको भी बुलाया जाए, क्योंकि उसके बगैर तो अब कार्रवाई क्या करेंगे। उसकी जेन्युइननेस का अंदाजा तो उस वक्त होगा कि जिसने रिकॉर्डिंग की है कैसे की है, और वहां ये सवाल भी आएंगे कि क्या ये चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ का इसमें कोई अंदिया है, क्या आर्टिकल 14 की वायलेशन नहीं हुई है, क्या जो है वो इंसान की प्राइवेसी में ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं है। ये बहुत सारे सवालात हैं जो उन्होंने उठाए भी हैं, और ये जो इसमें बड़े बड़े सीनियर वकला को जो है माइकस इसमें बनाया गया है, जो मुआवनत करेंगे अदालत की और बेंच की इस इशू के ऊपर, तो मेरा ख्याल है ये बड़े अच्छे तरीके से ये मसला जो है वो हल भी होगा और अदालत भी किसी अच्छे नतीजे पे पहुंच जाएगी कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, और जो इसमें ये मुजरमाना फेल जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे और किस तरह से होनी चाहिए। लेकिन अब ये अहमद वैसे हर शख्स आज टेलीफोन पे बात करते वक्त कतराता है जी, ये बड़ी खतरनाक बात है कि आप हसन रज़ा पाशा साहब, इसमें अब ये 3 अदालती जी मैं जरा 1 मिनट दीजिएगा हसन रज़ा साहब, आप इस पे 3 अदालती, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ये सवालात उठा दिए हैं माइकस के, उन्होंने जो है वो इसके अंदर मुआवनत भी मांग ली है सीनियर वकला की, दूसरी तरफ वो अदालती कमीशन भी है, तीसरी तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर क्योंकि स्टे दे रखा है तो कमीशन के मामले को तो जो है वो भी देख रहे हैं। तो ये पार्लियामान की जो कमेटी है, क्या इसका कोई जवाब बनता है इस सारे मामले में अब, या इसकी कार्रवाई का? देखिए, मैं अर्ज करता हूं कि पहले तो 2 चीज़ें बड़ी बुनियादी हैं इसमें। एक ये कि किसी की प्राइवेट लाइफ में दाखिल होना और इस तरह से रिकॉर्डिंग करनी, ये इंतहाई गलत इक़दाम है, हम इसकी मजम्मत करते हैं जी। दूसरा ये है कि इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि ये किसने बनाई है और ये कौन है जो सामने लेकर आ रहे हैं। अब ये दोनों चीज़ें कौन डिटरमिन करेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों के लिए कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, या कोई कमीशन होना चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि जिन पे इल्ज़ाम लगे हैं वो क्यों इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। मुझे याद पड़ता है कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने जब ये ऑडियो आई तो उन्होंने फौरी तौर पे जो एब्रप्टली रिएक्शन दिया वो ये था कि यस, ये मेरे बेटे की आवाज़ है, उन्होंने तस्लीम कर लिया। आगे ये कहा कि पैचेस लगाए गए हैं, ऑलराइट, अगर ये है तो जिसने ये पैचेस लगाए हैं वो भी तो सामने आना चाहिए, जिससे ये टुकड़े जोड़े हैं वो भी तो सामने आना चाहिए। हु विल डिटरमिन इट? देखिए, अभी इस वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि सर्विलेंस हो रही थी या कोई हैकर था। आप पहले ही क्यों इदारों पे क्यों शक की निगाह से देखते हैं? हो सकता है कि कोई हैकर हो। आजकल इतनी डिवाइसेस आ गई हैं, इतने शातिर लोग हैं कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में बैठ के वो हैक कर लेते हैं।
तो अगर देखिए सबसे अहम बड़ा स्टेप हुकूमत ने लिया है कि जिन्होंने खुद कमीशन की तश्कील की, जिन्होंने खुद TOR मुरतब किए, अगरचे TOR में एक मिसिंग है जो हमने उस वक्त भी ऑब्जेक्शन किया था कि इसमें एक ये जरूर होना चाहिए कि ये किसने बनाई है उसको भी सामने लाए। वो पहली प्रोसीडिंग में मिस्टर जस्टिस कादी फारिद साहब ने इस चीज को भी एड्रेस कर दिया। और ये देखिए हाई प्रोफाइल कमीशन बना था, इसको काम करना देना चाहिए था। कम अज कम ये क्लैरिटी आ जाती कि इतने बड़े बड़े लोगों को इन्वॉल्व किया गया है, अगर ये गलत इन्वॉल्व किया गया है तो इनको जिन्होंने किया उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और अगर ये सही है तो कानून के मुताबिक इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। देखें, अगर एक बंदा टिकट 1 करोड़ 20 का बेच रहा है और ये सही साबित होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर गलत साबित होती है तो जिसने बनाया है वो मलाइन कर रहा है इतनी अहम शख्सियात को, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये तब मुमकिन होगा कि कोई इसमें स्टेप फॉरवर्ड करेगा, ये तब मुमकिन होगा जब कोई इस पे इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करेगा। ये क्यों मिस्ट्री में रहना चाहते हैं? लेकिन वो उसका देखिए, मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं कि तीन जुडिशियल प्लेटफॉर्म्स पर है, तो फिर ये पार्लियामान की शाला साहब, पार्लियामान का कोई जवाब बनता है इस मामले को देखने का, जब जुडिशरी ही अप्रोप्रिएट फोरम होना है और हुकूमत खुद मान रही है कि कमीशन जो है वो इस मामले को देखिए, पार्लियामेंट अगर देखेगी तो वो अपने तौर पे कानून ही के मुताबिक जो पार्लियामान का राइट है उस तरीके से देखेगी। पार्लियामान का अपना अलग तरीक़ाकार है। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं, इनके भी दूसरे जो लोग हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कमीशन के खिलाफ कोई एतराज़ नहीं उठाया है। अच्छा। लेकिन फिर भी कमीशन को रोक दिया गया, तो ये भी हैरानी है। अच्छा। और पार्लियामेंट का अपना तरीक़ाकार होता है और वो अपने तरीक़ेकार से काम करेंगे। लेकिन अब तो पार्लियामान की जो कमेटी है उसने समन किए, चीफ जस्टिस के बेटे को बुलाया, वो समन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काफी अर्से से लोग पार्लियामेंट को समझते नहीं, कभी नैब के उनको बुलाया जाता है वो नहीं आते, कभी किसी को बुलाया जाता है वो नहीं आते। तो पार्लियामेंट अपनी अगर सुपरमेसी दिखा रही है कहीं ना कहीं कि वो भी सही है। आपके ख्याल में इसका फोरम, इसका कहाँ जो है वो इस मामले, मैंने कहा पार्लियामेंट का अपने तरीक़ाकार है। तो हो गया। और कमीशन आप कह रही हैं? कमीशन को जाहिर है, मैंने कहा कि जिनकी उस पे एतराज़ नहीं हुआ, पाशा साहब भी कह रहे हैं कि कमीशन को काम करने से नहीं रोकना चाहिए था, इंक्वायरी कमीशन को। लेकिन बात वही है कि अगर मेरे ऊपर कोई बात है और मैं ही बैठ जाऊं उस पे ऊपर जस्टिस करने, तो फिर ये नहीं ठीक है।